गठबंधन हो या मायावती जी हो, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। सारी आवाज़ें प्रियंका गांधी ने उठाई हैं, किसी भी तरीके की आवाज़, चाहे लॉकडाउन में गरीबों की मदद की बात हो, प्रियंका गांधी ने करी है। कहाँ थे अखिलेश यादव? आज किस हक से वोट मांगने आ रहे हैं ये? कहाँ थी मायावती? प्रियंका गांधी लोगों के बीच में रही। ये एनआरसी का मुद्दा रहा, प्रियंका गांधी बीच में रही। इन्हें बेशर्मों को तो वोट ही मांगने नहीं आना चाहिए मुसलमानों के बीच में। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। हापुड़ में हूं और हापुड़ में भी चुनाव पहले चरण में है। सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। सब दल के अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इसके लिए एकदम परफेक्ट जगह का सिलेक्शन किया हूँ। आपको पता है 2014 के बाद चाय की चर्चा बढ़ गई है और ऐसे भी गांव में कहा जाता है कि राजनीति तो चाय के दुकान से ही शुरू होती है। हाजी अब्बास चाय वाले, ये जो है, और आगे इन्होंने लिखा है मन स्वीट्स कॉर्नर भी है, यानी स्वीट्स कॉर्नर भी है, मिठाई भी देख लेंगे, लेकिन चाय की दुकान मेन फेमस है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे चाय पीने वालों से ही कि क्या हाल चाल है। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा इस बार? हो नल का जोर, नल का जोर बदलाव। हाँ, नल का जोर, जोर से जो पानी निकालेंगे, पानी निकाल देना सर। हाँ, सरकार का पानी निकाल देते हैं, छोड़ना नहीं है ना छोड़ना। इतना नाराज है? हाँ, 5 साल योगी जी जो काम किए उससे कुछ खुश नहीं? अरे हमें सारे ही खुश हैं, तो क्या खुश कर रहे हैं? अपना अपना मत प्रकट कर रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं निकलवा रहा हूँ जबरदस्ती, ये तो मैं बातों में ट्विस्ट लाने के लिए बोल देता हूँ, वरना इनका अपना अधिकार है, मेरा अपना अधिकार है। क्या होगा साहब इस बार? अखिलेश सरकार। बड़ा मामला लगता है, बड़ा होने वाला है इस क्षेत्र में, लगता है कुछ बड़ा बदलाव होगा। आइए आइए जरा सा कैमरामैन इधर, हमारे कुछ युवा साथी हैं। 5 साल सरकार चल चुकी योगी जी की, अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार से आप खुश हैं या नाराज हैं तो क्या जवाब? ये हम तो खुश ही है, लेकिन अखिलेश की सरकार आ जाए तो बढ़िया है। अच्छा, खुश तो हैं मगर सरकार बदल जाए तो ज्यादा अच्छा। वाह, क्या डिप्लोमेटिक जवाब है साहब, बहुत जबरदस्त। अखिलेश जी में कुछ ज्यादा दिख रहा मामला? बस ज्यादा नहीं, ये है बढ़िया हो जाएगा अपना, और क्या है। अगर पूछा जाए कि अखिलेश जी की खूबी कुछ बताइए तो क्या बताएंगे? अब खूबी क्या बताओ, सबको मालूम है, बताने से थोड़ी कुछ होगा। लगता है 300 यूनिट बिजली फ्री वाला मामला चल रहा है क्या? आप कुछ भी समझो, कुछ तो चल रहा है भाई। सब सही है, मतलब बदलाव है, बदलाव है। ये मतलब मन बना लिया, सभी नौजवान बनाए आप अकेले? सभी नौजवान है, सबके साथ ही, हमें जैसा होगा सबके साथ ही है। यही मुद्दा रहेगा? अरे अरे ठीक है, ठीक। क्या रहेगा चाचा इस बार चुनाव में? सरकार हमारी आ रही है, अखिलेश की आ रही है जी। हमारी आ रही है? अरे हमारी आ रही है, हमारी आ रही है सरकार। यानी मौजूदा सरकार आपकी नहीं थी, ये आप कह रहे हो? हमारी आ रही है, अब हमारी भी हमारी थी, कल भी हमारी। ठीक है, अब जो सरकार आ रही है हमारी मजबूताई से, जो मन की सरकार, मन की सरकार, जो कह सकते हैं अक्कर, जो भी है करा है, अगले से जो भी करा सही करा, जो कहा न करा। मतलब योगी जी की सरकार से खुश नहीं हुआ? अजी खुश क्या, आप तो जैसे टाइम कटे ही हैं बस। अब तो आई गया टाइम। हाँ, अब तो आ गया टाइम, जनता की बारी, जनता की बारी, फैसला सुनाएंगे। बस फैसला सुनाएंगे जी, सुनाई देंगे, सुनाई देंगे जी, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल ना जी, छोड़ने का ना। देहातों में भी जाट भाइयों का सबका रुख बिल्कुल की तरफ हुई। हम गाँव में घूम रहे हैं, पूरा रुख गाँव में सबका साइड हो जाए, बिल्कुल जाट भाई अब सब एक है बिल्कुल। हर प्रकार वोट दे रहा है, हर बिरादर वोट मिल रही है, हर बिरादर की वोट मिल रही है। हमारे धर्म फर्म नहीं, कुछ नहीं, मुद्दा काम रहेगा। बिल्कुल बेरोजगारी है मुद्दा, बेरोजगारी। हाँ, रोजगारी है ना रोजगारी। अभी मुद्दा क्या, बेरोजगारी मुद्दा है? नौजवान क्या बोलता है? बेरोजगारी मामला चल रहा। अच्छा, महंगाई? महंगाई खूब है, महंगाई खूब है, खूब है जी। अरे योगी जी बोल रहे हैं सब खा रहा पी रहा मस्त है। अजी वो तो बस मोटरसाइकिल उड़ा रही है, कहाँ पेट्रोल महंगा है? पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगा है, और चीज भी महंगी है जी, बस सब चीज महंगी है, सीधी बात ही हुआ। महंगाई मुद्दा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी महिलाओं में नहीं गया हूँ,
तो इन्हीं से पूछता हूँ कि क्या घर की महिलाएं क्या कहती है महंगाई को लेकर? खूब महंगाई, महंगाई क्या करेंगे जी? बोलती है कि यार इतना महंगा ला रहे हो। बोले हैं जी, खूब बोले हैं। हाँ। खूब बोले हैं महंगाई। तो घर जाए मुंह लटका के जाने का, क्या करूं यार, पैसा अरे ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है जी। मामला। महिलाओं से बहुत जल्द मिलने की कोशिश करूंगा, मैं सेटअप बैठा रहा हूं, उनकी राय भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल पुरुष प्रधान देश है, जान जाइए उनकी भावना और घर की भावना मिलती जुलती ही होती है। अरे क्या रहेगा, तुम तो वोटर होने आ रहा हो, आप फिर भाग गए आकर। कम से कम बताते तो क्या हो रही है। ये बच्चा भी बहुत था, बच्चा जो आए उससे पूछना जरूरी है। क्या रहेगा सर इस बार चुनाव में? बोले से ज्यादा बढ़िया रहेगा साहब, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बढ़िया तो होता ही है चुनाव में। बढ़िया ही होगा, हमेशा घटिया कौन करा, फिर बढ़िया ही होता। जो मामला सरकार रहेगी या बदलाव चाहते हैं? सरकार बदलना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सबका भला है, इसमें हाँ। सबका भला है इसमें। अगर सरकार बदलना होगा सबके दिन फिर जाएंगे अच्छे। और क्या क्या रहेगा? बदलाव चाहते हैं सर, बदलाव। दुखी है, हाँ दुखी है, महंगाई बहुत हो रही है महंगाई बहुत है। जी, महंगाई बहुत है। पेट्रोल पे दाम बढ़ गए हैं, दाल पे भी, कारोबार भी खत्म है बिल्कुल, एकदम बेरोजगारी है बिल्कुल। कहा जाता है कि लॉकडाउन सरकार पूरे भारत में हो गया। सरकार कह रही है रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं है सरकार, सब बेरोजगार हैं हाँ। सब। सब क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, सब अपने मनोरंजन कर रहे हैं सही सब। में भाई, इधर आओ ना भाई। रोजगार जिसको नहीं रहता वो सब क्रिकेट खेलने चला जाता है क्या? हाँ, क्रिकेट खेलने चले जाओ। टाइम पास तो आप कैसे भी कर लो, टाइम पास तो आप कंचे खेल लो या गिल्ली डंडा खेल लो या घर पे बैठ के मोबाइल चला लो। हर चीज़ का तो टाइम पास होगा ना। अब ना तो काम है ना कोई धंधा। हाँ भाई क्या हाल है, तू भी आ जा, तू भी आ जा। टीम बनाई, गेम खेल ले। ये गेम चल ले। हाँ भाई लीडू खेलेंगे, 50-50 का हो गया। और क्या होगा? अब जो सरकार हो रही है ना, हमें बहुत खुशी है। अब मुझे इतनी खुशी है, हुई भी नहीं, तुम बोल रहे हो रही है। वाह। हमने पहले क्या कॉन्फिडेंस है भाई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हर चीज़ की जो ख्वाहिश है ना, वो अपनेपन से होती है ख्वाहिश। लेकिन सबकी ख्वाहिश क्या है? जब तक सूरज चांद रहेगा, अखिलेश जी का नाम रहेगा। ऐसे एक बात और बता दो, इधर को मत करो, इधर को करो, इधर को। हर चीज़ की जो ख्वाहिश हो है ना, ये अपने मन पसंद के लिए ऊपर होती है। अब जैसे भैया खड़े हैं, अब मैंने सलाम करके निकल जाऊं, वालेकुम सलाम। अब हर चीज़ को क्या पता है ना, कि थोड़ी पता है कितना परेशान है, ये कैसा है भाई, हाँ पे सलाम दो, अगर ये चल दिया। लेकिन वहाँ दुनिया को नहीं दिख रहा, दुनिया को ये दिख रहा है इस टाइम फिलहाल पब्लिक अपने मौज में है, आराम में है। लेकिन मौज में है नहीं, मौज में नहीं है। आदमी अपने चेहरे से खुद दिखता है, अंदर से नहीं। किसी चीज़ को महसूस करके देखो, हर चीज़ की ख्वाहिश अपने चेहरे पर दिखती है। सरकार चेहरा नहीं पढ़ पाई है। ये देखिए युवा हैं, और क्या साइकोलॉजिकल आंसर है समझिए। सरकार चेहरा नहीं पढ़ पाती है, अंदर से लोग उदास हैं। और एक बात है जो हम लोग भी जिसके भुक्तभोगी हैं, बच्चे जवान सब खटखट खटखट घर में बैठ के मुंह लटका के आटा रहे या ना रहे घर में, डाटा किसी भी तरह से लाना है और मोबाइल में लगे रहना। यही मामला लगभग चल रहा है। बेरोजगारी का कुछ न कुछ तो असर है। लेकिन ये देखें जरा, नौजवान सेहतमंद है बहुत, बेरोजगार है या रोजगार वाले? बेरोजगार हैं जी। तभी तो लग रहा है बॉडी आपका भी बेरोजगार जैसा है। तो क्यों दिल्ली बम्बई घूमने ने के रोजगार ढूंढने? रोजगार ढूंढने दिल्ली बम्बई जाएंगे तो जेब के लिए खर्चा चाहिए ना, वो कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं वो? तो बेरोजगारी मुद्दा है क्या? बेरोजगारी मुद्दा ही तो है, और क्या है? जब प्रशासन कितना हैकड़ है, सब चीज़ है, तो रोजगार क्यों नहीं दे रहा है? रोजगार चाहिए ना। अच्छा रोजगार तो कह रहे हैं वो कि हमने रास्ता बना दिया आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर रास्ता बना दिया, 1,000 रुपये आने से आत्मनिर्भर बन गए क्या? नहीं, आत्मनिर्भर का मतलब वो अपना खुद संभालो। अपना खुद संभाले तो सरकारी क्यों चलाएं? फिर तो अपना चला लेंगे सब। सही, हाँ ठीक है, बोलिए। जब अपना चला लेंगे तो सरकारी क्यों बनाएं? तो फिर सब अपना बना लेंगे। मेरी सरकार अपनी, इनकी सरकार अपनी, आपकी सरकार अपनी, इनकी अपनी, हो गया काम। अरे वाह, क्या आत्मनिर्भर का विश्लेषण हुआ भाई। हाँ जी, मोदी जी ने आत्मनिर्भर का नारा इसलिए दिया था कि भैया अपने लाइफ को खुद बेहतर बनाओ, संघर्ष करो, कोशिश करो, सरकार कुछ करेगी नहीं ज्यादा। तो 2014 से संघर्ष ही तो करते आ रहे हैं और करके आ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी मिली नहीं? हाँ मिल गई ना सब। आज आपके बैच में, आपके उम्र का, जिसके साथ आप खेलते हो घूमते हो, कितने लड़कियों की सरकारी नौकरी बताओ? मेरे साथ के कोई सरकारी नौकर नहीं है, एक भी नहीं? एक भी नहीं है। ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से नहीं, बीटेक BM सब किसी की ऐसे, नौकरी नहीं? किसी की नौकरी नहीं। अरे तुम्हारे साथ घूमने फिरने वाले की नौकरी सरकारी हुई? हाँ हैगी। हाँ। एक कोई 50 करोड़ ले गया, वो ठेके पे को चले गया। ये नौकरी है, ठेके पे गए? हाँ तो ये तो नौकरी है, वो सरकारी नौकरी। अब मैं तुम्हें एक बात, स्कूल बंद, ठेका खुला। अब हाँ ये तो
अब बताओ तुम एक बात अपने दिमाग से सोचो, आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं है इस टाइम, लेकिन इसके पास अभी पीने के लिए है। अब मेरा तो कहना यो है, जो जीता वो डिस्को, बाकी सब खिसको। बाकी सब किसको। एक बात बताइए सर, आपके नॉलेज में जो भी बच्चे आपके नज़र में हैं घूमने फिरने वाले, सरकारी जॉब मिला किसी को आपके नज़र में? नहीं, इतना तो कुछ नहीं मिला और बेकार ही हो रहे हैं इसमें, कारोबार ही खत्म हो रहे हैं इस सरकार में। सरकारी नौकरी किसी को नहीं? कुछ नहीं, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब कहाँ नौकरी है। पेपर ही लीक हो जाए पहले ही बेचारे कई सौ रुपये, हज़ारों रुपये लगा के वे अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसके बावजूद सब बेकार है। क्या है ये? तो प्लानिंग है सब बेकार करने की, सरकार को बेवकूफ़ बना रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर। ज़्यादा करता है तो लठ भी चलता है प्रयाग। हाँ, जो नौकरी मांगोगे तो लठ मिलेगा, उस ऐसा कुछ नहीं है जो रियायत होगी, ऐसा लठ मार मार के दमन किया जा रहा है बच्चों का, जो भी जाएगा। नौकरी मुद्दा है, नौजवान लड़के आपसे कभी मिलते हैं, अब तो चुनाव चल रहा है, बात तो चलती होगी, क्या नौकरी मुद्दा बनाया लोगों ने? हाँ, बना रहे हैं लोग, लाठी भी खा रहे हैं, बना रहे हैं। चुनाव मुद्दा तो मुद्दा क्या है, ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, नौकरी तो चाहिए। मुद्दा क्या है ये? बिना नौकरी के बताइए कैसे आदमी अपना जीवन गुजारेगा? तो महंगाई बेरोजगारी है मुद्दा? सब है जी, बिल्कुल सब है। धर्म उर्म का नहीं चलेगा कुछ? धर्म क्यों चले, क्यों चले? कोशिश हो रही है। नहीं, कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं कि मोहल्ले में लोग समझ रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान एक साथ तो रहते हैं, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं पड़ोस में तो है ही, सब एक साथ रहते हैं, आपस में तो बात होती है ना। हाँ, बात होती है। वो उनका क्या सोचना है? देखो ऐसा, हवा तो एक आध दफा गलत चलती भी है, आंधी भी एक ही दिन आती है और फिर उसके बाद शांत हो जाती है, सब उथल पुथल होता है सब कुछ उथल पुथल। अब लोगों को नहीं पता था, लोग बह के उसके बाद में समझ लेंगे भी। अब ठीक ठाक चल रहा, शांति है? हाँ, अभी तो थोड़ी बहुत उथल पुथल है, वो भी शांत हो ही जाएगी, समझ रहे हैं लोग। समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं। दरअसल सवाल ये होता, आइए ना, आइए इधर तरह सा, नौजवानों की राय तो जानी ही चाहिए, क्या होगा इस चुनाव में सर? इस चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आइए, बहुत दिन के बाद मिला है जी, कांग्रेस सरकार बना रही जी। अब तक तो कोई गठबंधन, कोई भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे। देखिए, गठबंधन हो या मायावती जी हो, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। सारी आवाजें प्रियंका गांधी ने उठाई हैं, किसी भी तरीके की आवाज हो। जरा सा कैमरा एकदम, हाँ, चाहे लॉकडाउन में गरीबों की मदद की बात हो, प्रियंका गांधी ने करी है। कहाँ थे अखिलेश यादव? आज किस हक से वोट मांगने आ रहे हैं ये? कहाँ थी मायावती? प्रियंका गांधी लोगों के बीच में रही। सीएए एनआरसी का मुद्दा रहा, प्रियंका गांधी बीच में रही। मान गए गुरु। इन्हें बेशर्मों को तो वोट ही मांगने नहीं आना चाहिए मुसलमानों के बीच में। पहली बार घूमते घूमते ये भाई हमारे मिले हैं, बड़ी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बात। और पीलीभीत भी प्रियंका ही पहुंची जी, सब जगह प्रियंका पहुंची, पूरे उत्तर प्रदेश में। तो किए गुरु, बात में तो दम है आपके, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया ना, पॉलिटिकल माहौल नहीं बना। जब लोग पैदल रोड पे चल रहे थे, अजय कुमार लल्लू 1000 बस लेके नोएडा पहुंचे थे। योगी सरकार ने डेटा है भाई, योगी सरकार ने उनको जेल में बंद कराया था। यार डेटा लाए उस्ताद, आप दिल खुश कर दिए। बहुत दिन के बाद घूमते घूमते गठबंधन, भाजपा गठबंधन, एक मिल गए साहब, ढूंढते ढूंढते ये कांग्रेस की सरकार ला रहे हैं। फोटो साथ में खींचो मेरा, कांग्रेस की सरकार ला रहे हैं। और इन्होंने तर्क जो दिया है वो दमदार तर्क है साहब, उसको काटा नहीं जा सकता है। नो डाउट कि प्रियंका गांधी पिछले 1 साल से लगातार सक्रिय रही हैं, लेकिन चुनावी बिसात बिछाने में फेल हो गई, इसीलिए वो मेन स्ट्रीम से थोड़ी सी कटी हुई है। और मुकाबला जो है वो अखिलेश वर्सेस योगी, यानी गठबंधन वर्सेस बीजेपी, यही दिख रहा। जो सच्चाई दिखती है वही बोला भी जाता है। अब तक के तमाम सर्वे जो हम लोगों ने किए हैं, मैं दूसरे चैनलों की बात नहीं करता हूँ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ और ये हापुड़ और इन सब जगहों पर, बागपत, इन सब जगहों पर मैं जाकर लौटा हूँ, तो मुझे तो अब तक सिर्फ गठबंधन और भाजपा ही में टक्कर सब जगह दिख रहा है। कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस के समर्थक जो आए सामने वो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से आए, आक्रामक रूप से आए और बड़ा तर्क भी शानदार रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे तर्क रखना चाहिए, सच्चाई रखनी चाहिए। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँगा, बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। एक वादा, नो कट, नो एडिटिंग, कोई अपनी
कलाकारी नहीं, जो जनता कहती है वही आप तक पहुंचाता हूं और वही पहुंचाऊंगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं। बस आपसे एक विनती, एक गुजारिश, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ देश की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर लगे कि ईमानदारी से मेहनत किया जा रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। हापुड़ से अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर।